तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ट्रू मोनार छोंग जो होती है वो ली से बोलती है कि मुझे ये बताओ, तुम तो जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था ना उसके प्रेशर के अंदर थे, तो फिर तुम उससे बाहर कैसे आए? क्या जो सिटी लॉर्ड था उसने तुम्हारी मदद की? जो सुनने के बाद में लुओली बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार छोंग जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है कि इसका मतलब जो रूमर्स थे वो पूरी तरह से सच थे कि जो सिटी लॉर्ड है उसके पास में कोई ग्रैंड कोडेक्स है। जो सुनने के बाद में लुओली पूछता है कि आखिर ये ग्रैंड कोडेक्स क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार छोंग होती है वो ली को बताती है कि चलो मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। जो हेवनली डीमन स्ट्रेटेजी है उसे टोटल 10 वॉल्यूम के अंदर बांटा गया है और उसके जो 10 के 10 वॉल्यूम थे उसे 10 के 10 जो डीमन सेक्ट थे उन्हें दे दिया गया और उन सभी को एक साथ में मर्ज करने के बाद में ही जो हेवनली डीमन को स्ट्रेटेजी है वो बनती है। लेकिन सभी सेक्ट जो थे वो बेवकूफ़ थे और वे पूरी तरह से जो हेवनली डीमन स्ट्रेटेजी है उसे पाना चाहते थे, जिसके कारण एक वॉल्यूम जो था वो खो गया। कोई नहीं जानता है कि वो वॉल्यूम जो है वो कहाँ पर गया, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो मिसिंग कोडेक्स है वो किसी और के पास में नहीं बल्कि जो सिटी लॉर्ड डूगो फैंग है वो उसी के पास में है। जो सुनते के साथ ही गाओ फैंग जो होता है वो खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सारा का सारा ब्लेम जो है वो सिटी लॉर्ड डूगो फैंग के ऊपर चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत है कि वो जाकर सिटी लॉर्ड डूगो फैंग को कुछ बोल सके या फिर उससे इस बारे में एक्सप्लेनेशन ले सके। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वो ली जल्दी से बाहर आओ। और उस बंदे के इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि वो नानगोंग का फादर होता है, जिसके साथ में एक लेडी भी आई होती है। और अब जो नानगोंग का फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओली तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके बदले में तुम्हें भी यहाँ पर जान से मारूंगा। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही ट्रू मोनार छोंग जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि नानगोंग के जो पेरेंट्स है वो तुमसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही लुओली भी हैरान होते हुए बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार छोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि लगता है कि ये लोग भूल चुके हैं कि इनके लिए क्या सही है। क्या इनको ऐसा लगता है कि ये हमारे इन मिंगोस्ट सेक्ट को इस तरह से बुली कर सकते हैं? मैं इन लोगों से निपटने के लिए जा रही हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी के हंसने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि नानगोंग जियो क्या हो गया, आखिर तुम यहाँ पर आकर इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोस्ट डीमन होता है वो उन दोनों के सामने आ चुका होता है और उन दोनों के सामने आते हुए बोलता है कि तुम लोग तो इतनी ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर चिल्ला रहे हो, अगर ऐसे तुम चिल्लाते रहे तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो सोल है वो जल्दी ही तुम लोगों के सामने आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही नानगोंग का फादर जो होता है वो सीधे गोस्ट डीमन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि गोस्ट डीमन तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे बेटे को मार दिया, सबसे पहले आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा और उसके बाद में तुम्हारे डिसाइपल को, जिसके बाद में ही मेरे बेटे की मौत का बदला पूरा होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही नानगोंग का फादर जो होता है वो अचानक से एक शॉल जो होती है उसे वहाँ पर अपेयर कर लेता है और हम देखते हैं कि वो शॉल जो होती है वो सीधे जाकर गोस्ट डीमन की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। लेकिन तभी गोस्ट डीमन भी अपने सामने एक शील्ड बनाकर उसका जो अटैक होता है उसे रोक लेता है और अटैक को रोक कर हंसते हुए उससे बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसी मामूली सी स्ट्रेंथ से मुझे यहाँ पर मार सकते हो? सच बताओ, अगर मैं अपने ग्रैंडसन को आज ही पैदा करूँ तो उसके अंदर भी तुमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और उसके बाद भी तुम मेरे इनविंग गोस्ट सेक्ट के अंदर आ गए बदला लेने के लिए। सच में जो तुम्हारी ट्रिक है वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे ग्रैंडपा बोलते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एक दो ट्रिक जो है वो फाइट करने की सिखा दूँ। और इतना बोलते के साथ ही गोस्ट डीमन अपने पास से एक वेपन को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि गोस्ट डीमन का वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस शैडो की जो शॉर्ड होती है उसे तोड़कर सीधे जो नानगोंग का फादर होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और उस वेपन को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में नानगोंग का फादर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और इससे पहले कि वो उसे टकराता, जो नानगोंग का फादर होता है वो उस वेपन को अपनी शॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। और ऐसी सिचुएशन को देखकर उसके साथ में आई हुई जो लेडी होती है वो भी उसकी तरफ आने लगती है और उसके पास में आते के साथ ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो गोस्ट डीमन का वेपन होता है उसे वहाँ से पीछे हटा देती है। जिसके बाद में अब वो लेडी जो होती है वो भी अपने पास से एक शैडो जो होती है उसे अपेयर कर लेती है और शैडो को अपेयर करते हुए जो नानगोंग का फादर होता है उसे बोलती है कि चलो साथ में मिलकर अटैक करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब ये दोनों एक साथ में मिलकर जो गोस्ट डीमन होता है उसकी तरफ अटैक को कर देते हैं। जिसे देखने के बाद में गोस्ट डीमन जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग जो है वो कंबाइन अटैक जो है वो मेरे ऊपर करना चाहते हो। और उसकी इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सामने एक टोर्नेडो जैसा बन चुका होता है, जो देखते के साथ ही गोस्ट डीमन भी अपने वेपन को पीछे रखते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है। और गोस्ट डीमन के उस स्किल को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक काफ़ी पावरफुल कुनपिंग जो होती है वो आ जाती है, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और अब इस स्किल को देखने के बाद में जो नानगोंग का फादर होता है वो बोलता है कि इस डायमीटर बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, इसका जो स्पेल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब जो है वो लग रहा है।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक दूसरे के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण वे दोनों ही वहाँ से दूर हट जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो कुनपिंग होता है वो सीधे उनके बीच में आकर टकराता है, लेकिन वे दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। और अब सिचुएशन को समझते हुए वो लेडी जो होती है वो नानगोंग के फादर से बोलती है कि हम लोग इस तरह से नहीं जीत पाएंगे। जो सुनकर नानगोंग का फादर बोलता है कि तुमने सही कहा, हम लोगों को यहाँ से वापस लौटना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और नानगोंग का फादर चिल्लाते हुए जो गोस्ट डीमन होता है उसे बोलता है कि गोस्ट डीमन, तुम लकी थे जो कि आज मेरे हाथ से बच गए, लेकिन अगली बार तुम और तुम्हारा डिसाइबल मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जो संता के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि नानगोंग, मेरी बात को लिख कर रख लेना, मैं कुछ भी कर जो तुम्हारे बेटे की ग्रेव है उसे ढूंढ लूंगा, और ग्रेव को खोदने के बाद में देखना उसके अंदर लैटरिंग करूंगा। और अब गोस्ट डेमन की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में लुओली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जितना सोचा था मास्टर तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इन्होंने यहाँ पर युआन यिंग मिड स्टेज के 2 कल्टिवेटरों को यहाँ से फोर्सफुली भागने पर मजबूर कर दिया। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही गोस्ट डीमन भी लुओली के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि लुओली भी उसे ग्रीट करता है। जो देख कर गोस्ट डीमन उसे बोलता है कि अरे तुम्हें ऐसी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर गोस्ट डीमन जो होता है वो हंसते हुए जो लुओली होता है उसे बोलता है कि लुओली, इस बार तो सच में तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने 10 इमोर्टल डाओ के साथ में अकेले फाइट की, यहाँ तक कि उनमें से एक कैप्चर को भी कर लिया। तुम्हारी इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के कारण मेरी रेपुटेशन जो है वो पूरे यिनमिंग गोस्ट सेक्ट के अंदर बढ़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही लुओली हंसते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मास्टर आपकी टीचिंग के कारण ही हो पाया है, क्योंकि मास्टर आप तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। आप अभी तक केवल युआन यिंग के इंटेल स्टेज पर हो, लेकिन उसके बाद भी आपने यहाँ पर युआन यिंग के मिडल स्टेज के 2 कल्टिवेटरों को फोर्सफुली यहाँ पर भागने पर मजबूर कर दिया। जो सुनते के साथ ही गोस्ट डीमन जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि ये बात तो पूरी सच है कि तुम्हारा मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसीलिए तुम्हें इस तरह के शब्द बोलकर मेरे साथ में फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मास्टर आपको तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो ये शब्द है उन्हें नहीं छुपा सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर कितने महान है। जो सुनते के साथ ही जो ट्रोमोनार चोंग होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में इन दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये फादर और सन हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो लुओली से बोलता है कि लुओली, यहाँ पर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा था, इसीलिए जो सेक्ट है उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड दूँ, इसीलिए मैं लेबोरेटरी के अंदर जाकर तुम्हारे लिए एक सुप्रीम ट्रेजर जो है वो लेकर आ गया। जो सुनकर लुओली भी गोस्ट डीमन का शुक्रिया अदा बोल देता है। तभी जो गोस्ट डीमन होता है वो लुओली से बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं था कि तुम्हें किस प्रकार का ट्रेजर जो है वो चाहिए, या फिर किस प्रकार का ट्रेजर तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ट्रेजर को देखने के बाद में तुम थोड़े डिसअपॉइंट हो जाओ। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो दोबारा से गोस्ट डीमन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मास्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी गलत चीज़ को पिक कर सको। अगर छोटे छोटे स्टोनों का एक पूरा चट्टान बना दिया जाए और उसके अंदर बस एक कीमती स्टोन को रखा जाए तो आप उसे भी ढूंढ कर निकाल लोगे। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा मास्टर जो है वो मेरे लिए कोई गलत ट्रेजर जो है वो पिक कर सके। मुझे पक्का यकीन है कि मास्टर ने मेरे लिए जो ट्रेजर भी पिक किया होगा मेरे लिए वही सबसे बेस्ट ट्रेजर होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब मान भी जाओ, मैं इससे ज़्यादा झूठी तारीफें जो है वो नहीं कर सकता। और लुओली के इतना सोचते ही गोस्ट डीमन बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कभी भी यहाँ पर चीज़ों में गलती नहीं करता। और अब इतना बोलकर गोस्ट डीमन जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान निकाल कर लुओली को देते हुए उसको बताता है कि इसे 6 कैरेक्टर मंत्रा चार्म जो है वो कहा जाता है, जो कि हेवनली डीमनों को सप्रेस करता है। और चूंकि तुम जो है हेवनली डीमन 23 स्वॉर्ड है उसे कल्टीवेट करते हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब लुओली जो होता है वो भी उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है और बहुत ही ज़्यादा शार्प है, इस कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो इसे नहीं लिख सकता। और इतना बोलकर अब लुओली जो होता है वो उस तालिस्मान को पलट कर देखने लगता है और पलट कर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर कुछ लिखा होता है। जिसे देखकर अब लुओली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस वर्ल्ड में अंदर आने के बाद में पता नहीं कितनी ज़्यादा बुकें जो है वो पढ़ी है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपने वर्ल्ड की लैंग्वेज में यहाँ पर एक भी शब्द जो है वो लिखा हुआ नहीं देखा। लेकिन इसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं वो मेरी दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझसे पहले भी यहाँ पर मेरी दुनिया का कोई पर्सन जो है वो आया था। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओली जो होता है वो ट्रू मोनार्च और जो गोस्ट डीमन होता है उन दोनों से बोलता है कि मास्टर और ट्रू मोनार्च, क्या इसके पीछे लिखे हुए जो शब्द है आप इन्हें जानते हो।
जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो भी उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि सच बताओ तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर है उन्हें मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही ट्रोमोनार शोंग भी बोलती है कि हाँ मैंने भी आज से पहले इस प्रकार के शब्दों को नहीं देखा, क्या ये किसी प्रकार के एंशिएंट सिंबल हो सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो घोस्ट डीमन होता है वो हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये तालिस्मान है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते हुए घोस्ट डीमन से बोलता है कि अरे नहीं नहीं मास्टर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस इन शब्दों को जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस तालिस्मान के अंदर कोई गड़बड़ी हो जिसे कि मेरे मास्टर ने चूज किया। जो सुनते के साथ ही घोस्ट डीमन जो होता है वो बोलता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बुद्धिस्ट होते हैं उन्हें मारकर उनके जो ट्रेजर होते हैं उन्हें छीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आज से पहले ये किसी बुद्धिस्ट के पास में रहा होगा और बुद्धिस्ट नहीं, इसके वो पीछे ये कैरेक्टर जो है वो लिखे होंगे और वो शायद हमारे डीमन सेक्ट के किसी पावरफुल डिसाइपल से मारा गया होगा जो कि बाद में जो ये तालिस्मान था इसे सेक्ट के अंदर लेकर आ गया होगा। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो घोस्ट डीमन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे इस बारे में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर घोस्ट डीमन उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा भी पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसके कारण मुझे तुमसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाओगे ताकि मुझे भी तुम्हारे ऊपर प्राउड फील हो सके। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि अब ये लोग जो है वो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं, इसीलिए मुझे जल्दी से खुद को पावरफुल बनाना होगा ताकि मैं डीमन सेक्ट से भाग सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो घोस्ट डीमन होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर जो ये बाइजिन बास्टर्ड है ये कहाँ पर चला गया, आखिर वो किस औरत के साथ में इस बार दोबारा से मरा रहा है। और घोस्ट डीमन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से बाइजिन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि वो कपड़े पहनते हुए आ रहा होता है और जैसे ही अपने सामने घोस्ट डीमन को देखता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद में वो घोस्ट डीमन को ग्रीट करने लगता है और घोस्ट डीमन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया। जो सुनकर घोस्ट डीमन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इतना बोलकर घोस्ट डीमन जो होता है वो बाइजिन के पास में आ जाता है और बाइजिन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे जूनियर ब्रदर को तो यहाँ पर युवान यंग स्टेज के कल्टीवेटर जो थे वो मारने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो आराम से बैठकर जो लड़कियां हैं उनके साथ में एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी मज़ा भी कर रहे थे, जिसे देखने के बाद में जो तुम्हारा मास्टर है उसे भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई जिन होता है वो भी भागते हुए लोली के पास में आ जाता है। लोली के पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें दो युवान यंग स्टेज के कल्टीवेटर मारने के लिए आए थे जूनियर ब्रदर, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन इन्हें लगभग मैं यहाँ पर आज मैं ही वाला था। जो सुनते के साथ ही बाईजिन जो होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है तुम बच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक घोस्ट डीमन जो होता है वो बाईजिन को पीछे से आकर पकड़ते हुए उसे बोलता है कि बाईजिन इस टाइम पर तुम्हारी कंट्रोल स्वॉर्डमैनशिप जो है वो सेकंड लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब तुम जल्दी ही गोल्डन कोर को कंडेंस जो है वो करने वाले हो। जो सुनकर बाईजिन घबराते हुए हाँ मास्टर बोल देता है। जो सुनकर अब घोस्ट डीमन जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो बाईजिन होता है उससे बोलता है कि ठीक है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम्हारा मास्टर जो है वो तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस दे ताकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल हो सके। जो सुनकर बेचारा बाईजिन घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपको अच्छा लगे। जो सुनते के साथ ही अब जो घोस्ट डीमन होता है वो बाईजिन को खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ लोली, तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर अच्छे से ध्यान दो और फ्यूचर में और भी ज़्यादा केयरफुल रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बेचारा बाईजिन रोते हुए जा रहा होता है। और अब बेचारे बाईजिन की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लोली होता है वो बोलता है कि मैं दुआ करूँगा कि जो बेचारा सीनियर ब्रदर है वो जिंदा वापस आ जाए। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा भी लोली के रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि लोली उस तालिस्मान को देखते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर 6 शब्दों वाला मंत्र एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जैसे कि डायमंड एक्स सूत्रा एक्स और जो अतिम्बा सूत्रा एक्स है वे भी बिलोंग करते होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं इसकी मदद से जो मेरी टेक्निक है उन्हें भी इवोल्व कर पाऊँ, लेकिन अभी इस बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी मेरे पास में इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं है। तो इसीलिए चलो सबसे पहले बैठकर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे करना शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लोली उस तालिस्मान को अपने सर पर लगा लेता है और अपने सर पर लगाते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तालिस्मान जो है वो काम कर जाए। और इतना बोलकर लोली जैसे ही उस तालिस्मान को अपने सर पर लगाता है तो अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि लोली की जो टेक्निकें होती है उनकी स्पीड भी 10,000 गुना बढ़ जाती है। और लोली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो सुप्रीम बुद्धा की ब्लेसिंग थी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस कारण जो इविल पावर है वे सप्रेस हो गई।
जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी बुद्धा टेक्निक थी वो इन सभी की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसी के साथ में जितनी भी इविल स्पीड थी वे सभी की सभी भी सप्रेस हो चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही लोली जो होता है वो अपनी शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है और जो डीमन स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ते हुए मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो फिर मास्टर ने जो कहा था वो सच है, इसकी मदद से मैं जो है वो डीमन स्वॉर्ड है उसे रिफाइन कर सकता हूँ। तो चलो फिर अब इसके अंदर बिल्कुल भी देरी जो है वो नहीं करते और इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो सामने की तरफ अटैक कर जो स्पेस होता है उसके अंदर एक क्रैक को डाल देता है, जिसका अब हम देखते हैं कि जो हेवनली डीमन होते हैं वो लोली की सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आने लगते हैं। और अब हेवनली डीमन के वहाँ पर आते के साथ ही लोली जो होता है वो तालिस्मान की जो पावर होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही तालिस्मान की पावर एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो अचानक से अपेयर हो जाते हैं। और वहाँ पर जो कैरेक्टर अपेयर हुए थे उनके अंदर से गोल्डन कलर की चैनें जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि वहाँ पर मौजूद जो हेवनली डीमन होते हैं उन्हें बांध लेती है। जो देखने के बाद में लोली जो होता है वो बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था ये सच में काम कर गई, तो चलो अब जो 10,000 डीमन स्वॉर्ड है उसे रिफाइन करते हैं। और लोली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 10 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और जो लोली होता है वो बोलता है कि अब मैं इसे और ज़्यादा नहीं संभाल सकता हूँ, क्योंकि पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और मेरे अंदर अब बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो नहीं बची। लगता है कि अभी भी जो मेरी कल्टीवेशन है वो इनफ नहीं है, मुझे अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो करना होगा, क्योंकि मैंने केवल 10 दिनों तक ही जो डीमन स्वॉर्ड है उसे रिफाइन किया और 10 दिनों के अंदर ही मैं अपनी लिमिट पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। और अब इतना बोलकर लोली जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई जो डीमन स्वॉर्ड की स्पिरिट होती है उसे देखता है, जो कि बोल रही होती है कि मैं ओवर टाइम करना नहीं चाहती, मैं ओवर टाइम करना नहीं चाहती। और अब डीमन स्वॉर्ड की हालत को देखने के बाद में जो लोली होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने और ज़्यादा कल्टीवेशन करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि जो 23 डीमन स्वॉर्ड है वो यहाँ पर रेबेल कर देगी। और इतना बोलते के साथ ही जो लोली होता है उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो बोलता है कि अरे हाँ मुझे याद आ गया, जिस टाइम पर मैं डीमन स्वॉर्ड को रिफाइन कर रहा था उस टाइम पर शायद कुछ हुआ भी था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लोली होता है वो अपना जो सिस्टम होता है उसे ओपन कर लेता है और सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा कुंपिंग डीमन आर्ट था वो खुद को पावरफुल बनाना चाहता था, जिसलिए वो बाहर गया था खुद को पावरफुल बनाने के लिए। और इस जर्नी के दौरान उसे कियोस की वाई मिली और कियोस की वाई मिलने के बाद में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी के साथ में अब जो कल्टीवेशन की ग्रोथ है वो भी बढ़ चुकी है, जिसके लिए बस उसे खाना और पीना होगा। और इस टाइम पर उसकी प्रोग्रेस जो है वो 25% हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसे कियोस की वाई मिल गई। कियोस की वाई तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर होती है, जो कि रिफाइनमेंट स्टेज के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें अपनी सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक को डेवलप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आखिर इसे ये कहाँ से मिल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कियोस की वाई जो है उसे चुराया नहीं जा सकता। मैंने सुना था कि जब डाउ आर्टिफैक्ट पैदा होता है तो उसके साथ में कियोस की वाई भी अपेयर होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो कुनपिंग है इसने कियोस की वाई को डाउ आर्टिफैक्ट के पास से लिया है? क्या इसका मतलब इसके पास में डाउ आर्टिफैक्ट की लोकेशन हुआ है? और अब इतना सोचकर जो लुवोली होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो लुवोली से बोलती है कि अच्छा तो लुवोली तुम अपने सर्कुलेशन से बाहर आ गए। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो भी ट्रू मोनार्च होंग के पास में आ जाता है और ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो लुवोली से बोलती है कि जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही तुम और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग के साथ में फ्लर्ट करते हुए उसे बोलता है कि मुझे खुद को हैंडसम तो बनाना ही होगा, क्योंकि मुझे जो नंबर 1 ब्यूटी है उसे प्राप्त करना है। और लुवोली की इस बात को सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो भी ब्लश करने लगती है और लुवोली से बोलती है कि लुवोली तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी होते जा रहे हो। और अब ट्रू मोनार्च होंग के इतना बोलते के साथ ही उनके पास में एक लड़की जो होती है वो आ जाती है और ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो लुवोली से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसको बताती है कि ये लड़की जो है वो काफ़ी दिनों से तुम्हारा यहाँ पर बाहर होकर इंतजार कर रही थी और मैं तुम्हें बता दूँ कि जो यानमू है ये उनकी डॉटर है। और इतना बोलकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो गुस्से से लुवोली की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये तुम्हारी फियांसे है। जो सुनते के साथ ही तो लुवोली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने इस लड़की के बारे में मुझे बताया था, लेकिन मैंने तो शादी करने से मना कर दिया था, तो उसके बाद भी आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गई? क्या इनके दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है? क्या इन्हें साफ साफ मना नज़र नहीं आती? और लुवोली ये सोच ही रहा होता है तभी वो लड़की जो होती है वो लुवोली को हस्बैंड बोलकर ग्रीट करने लगती है। जो देखकर लुवोली जो होता है वो भी उसे हेलो बोलते हुए कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि जो डेवलपमेंट है वो आपको ज़्यादा ही जल्दी कर रही हो? जो सुनकर वो लड़की जो होती है वह हंसते हुए लुवोली को बताती है कि जो मेरी मदर थी उन्हें आपके अचीवमेंट के बारे में पता चला, जिसे सुनकर वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने मुझे यहाँ पर रातों रात भेज दिया, क्योंकि वे बिल्कुल भी टाइम जो है उसे बर्बाद करना नहीं चाहती थी।
और इतना बोलते ही वो लड़की अचानक से गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होते हुए बोलती है कि पहले हम जो लड़की और लड़के का रूम है उसके अंदर जाएगी, जिसके बाद में हम शादी करेंगे और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारा दहेज भी लेकर आई हूँ। और उस लड़की को ऐसे अचानक से गुस्सा करता हुआ देखकर लोली को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो उससे बोलता है कि अभी अभी तुमने ये क्या किया था। जो सुनते ही वो लड़की बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है और हंसते हुए बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।